तो आज की वीडियो में हम अपनी सेरा कैंप साइट से निकलकर मुंशियारी तक का सफ़र तय करेंगे और हम दोपहर होते होते मुंशियारी पहुंच भी जाते हैं। और यहाँ पर भी हमारा प्लान दरअसल कैंपिंग करने का ही होता है, लेकिन जिस लोकेशन पर हमने कैंपिंग करने का प्लान किया होता है वहाँ पे किसी कारण की वजह से हम कैंपिंग नहीं कर पाते हैं। तो फिर वहाँ से कैंपिंग लोकेशन की तलाश में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं खलिया द्वार, जहाँ से आप खलिया टॉप भी जा सकते हो। और फिर रास्ते में हमें यहाँ पर कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन मुंशियारी में हमें कहीं पर भी कोई ढंग की कैंपिंग लोकेशन नहीं मिलती है। तो आखिरकार हम कहाँ पर रुकते हैं और हमें कोई कैंपिंग लोकेशन मिलती है या नहीं, जानने के लिए हमारा आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम लोग धारचूला से मुंशियारी के लिए निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में हमें लेट हो जाता है। तो शाम होने से पहले हम यहाँ पर सेरा हॉट वाटर स्प्रिंग करके एक जगह थी, वहीं पर हम लोग कैंपिंग कर लेते हैं। और फिर सुबह फ्रेश होने के बाद में हम चले जाते हैं वहाँ के हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाने के लिए। और फिर नहा धो के नाश्ता करके अभी हम लोग बढ़े जा रहे मुंशियारी की ओर। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और वहीं जब हम रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी सामने एक वाटरफॉल पर, जो कि पहाड़ के ऊपर से बिल्कुल रास्ते पर गिर रहा था। और वाकई में दोस्तों ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और वाकई में दोस्तों जब से हम इस ट्रिप पर निकले हैं तब से हम ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखते जा रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग अपनी आदि कैलाश की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें हम गुजरात से कोटा होते हुए मथुरा, वृंदावन और आगरा घूमते हैं। और फिर वहां से भीमताल, पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला पहुंचते हैं। और फिर वहां से आदि कैलाश और ओम पर्वत घूमने के बाद में वापसी में हम लोग दारमा वैली भी जाते हैं। और फिर वहां से धारचूला होते हुए अभी हम जा रहे हैं मुंशियारी की ओर। और मेरी इस पूरी आदि कैलाश यात्रा की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और मुंशियारी उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है और अभी उसके लिए हम यहाँ पर पहाड़ पर पहुँचते जा रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारा कैंपिंग करने का ही प्लान है, जिसमें मैंने एक लोकेशन ढूंढी है, तो भी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और वहीं तब हम रास्ते में एक जगह पर रुक गए थे पीने का पानी भरने के लिए। हिमाचल और उत्तराखंड में आपको हर जगह पर इस तरह के पानी के आउटलेट देखने मिल जाएंगे, जिसमें पहाड़ पर से पानी को नीचे इस तरह से छोड़ा जाता है। और ये एकदम प्योर माउंटेन वाटर होता है, जिसे आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हम तो जब से यहाँ पर आए तब से इसी तरह का पानी पी रहे। हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि हम लोग किस तरह से अपनी पानी की बॉटल्स रिफ़िल करते हैं। और कैंपिंग के लिए हम 5 लीटर और 10 लीटर के इस तरह के ये बैग्स इस्तेमाल करते हैं, जिसे कैरी करना काफ़ी इजी होता है। तो हमने भी अपना पानी का स्टॉक भर लिया है। तो चलिए यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। और पानी भर के जैसे हम कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा हमारे लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड था। ऐसे लग रहा था जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ग्राउंड हो। और जब भी हम कैंपिंग ट्रिप पे निकलते तो मेरा ध्यान हमेशा इस तरह के बड़े ग्राउंड्स पे होता है, क्योंकि गांव में जो भी क्रिकेट ग्राउंड या इस तरह के ग्राउंड होते हैं वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो। लेकिन ये कोई प्राइवेट कॉलेज का ग्राउंड था, तो यहाँ पर तो मुश्किल लग रहा था। और वहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर मैंने देखा तो यहाँ पे कई सारी टैक्सियाँ खड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई टैक्सी स्टैंड हो। तो इसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि हमने मुंशियारी में एंट्री कर ली है। और अगर मुंशियारी की बात करें तो मुंशियारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय गांव है, जिसे लिटिल कश्मीर ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। और अगर मुंशियारी के आसपास के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो इनमें खास करके ब्रिदी फॉल्स, खलिया टॉप, थमरी कुंड और डरकोट गांव आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नंदा देवी का मंदिर भी स्थित है। और यहाँ से आपको मिलम ग्लेशियर का भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। तो इनमें से जो भी कोई जगह रास्ते में आएगी या जहाँ पर जा पाएंगे वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की बात करें तो मई, जून और सितंबर, अक्टूबर यहाँ पर विज़िट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और अगर स्नोफॉल की बात करें तो यहाँ पर दिसंबर, जनवरी से मार्च तक अच्छा खासा स्नोफॉल होता है, तो आपको यहाँ पर बर्फ़ भी देखने मिलेगी। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर रहने की बात करें तो यहाँ पर जो होटल्स और होम स्टे है वहाँ पर भी हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की थी। तो यहाँ पर जो इनके प्राइजेस है वो 1000-1500 से शुरू होकर 8-10 हज़ार तक के प्राइसिंग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपना बजट प्लान करके आ सकते हो। अभी हमारी जो ये ट्रिप है ये तो टोटल बजट ट्रिप है, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपिंग का प्लान कर रहे हैं। और अगर होटल ले भी लेते तो वो काफ़ी बजट वाली होटल होती है, तो अभी यहाँ पर हमारे बजट में कोई होटल बैठेगी नहीं, तो इसीलिए हम लोग अभी कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। और उसी के लिए मैंने एक लोकेशन भी स्पॉट किया हुआ है, जो कि यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है
जिसे यहाँ पर सीक्रेट व्यू पॉइंट कहा जाता है, जहाँ से आपको पांचाचूली की माउंटेन पीक्स दिखाई देती है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैंपिंग करने के लायक जगह है या नहीं है, और जो भी अपडेट है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो अभी हम अपनी लोकेशन से करीबन 500 मीटर ही दूर है, लेकिन हमें पता चला है कि आगे का जो एरिया है वो आईटीबीपी के अंडर में आता है। आप देख सकते हो सामने शेड पर आईटीबीपी लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कैंपिंग करने मिलेगा। तो अभी यहाँ पर कुछ गांव वाले बैठे थे, तो हम लोग उनसे बात कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर ऊपर की तरफ तो कोई कैंपिंग लोकेशन नहीं है। मुंशियारी के पहले आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा, वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो, और या तो आप यहाँ से आगे चले जाइए तो वहाँ पर आपको कोई कैंपिंग लोकेशन मिल जाएगी। तो आज का हमारा मुंशियारी में कैंपिंग करने का प्लान फेल हो चुका था, और अभी हम दूसरी कैंपिंग लोकेशन की तलाश में आगे बढ़े जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं आज हमारी किस्मत हमें कहाँ लेकर जाती है और हमें कहाँ पर कैंपिंग करने मिलता है। वहाँ से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर मेरा ध्यान रास्ते पर पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो जब मैं उत्सुकतावश बाहर उतर के देखता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ पर एक खलिया द्वार करके जगह है, जहाँ से ऊपर खलिया टॉप का ट्रैक शुरू होता है। तो चलिए इस जगह की जानकारी लेते हैं और आपके साथ में भी इस जगह की जानकारी शेयर करता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यहाँ से ब्रीथी फॉल जाने का भी डिस्टेंस बताया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बैनर्स लगे हुए। जब मैंने उस पर पढ़ा तो लिखा हुआ था कि यहाँ पर कैंपिंग 600 रुपये में करवाया जाता है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। जिस किसी को ऊपर खलिया टॉप पे कैंपिंग करना है उसके लिए फैसिलिटी है। तो फिलहाल तो अभी हम ऊपर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अगर आप खलिया टॉप पर जाते हो तो आपको ऊपर से इस तरह का कुछ नज़ारा देखने मिलता है। ये जो भी आपके साथ में मैं ड्रोन फुटेज शेयर कर रहा हूँ, ये विंटर के टाइम का है, जब यहाँ पर पूरी बर्फ़ होती है। तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ पर देखने मिलता है। और यहाँ पर इस गेट के बगल में ही इस पूरे ट्रैक की जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि खलिया टॉप का जो ट्रैक है ये 6 किलोमीटर का है, जिसमें आपको खलिया गेट से सबसे पहले कैंपिंग साइट आती है, उसके बाद में खलिया टॉप आता है, और फिर आखिर में 0 पॉइंट आता है। तो ये इस तरह से आपको पूरा ट्रैक करना होता है, जो यहीं से होते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो फिलहाल तो हम ऊपर नहीं जाने वाले। ये उन लोगों के लिए जो ट्रैकिंग कम कैंपिंग करते हैं। हमारा तो कार कैंपिंग का सेटअप है, तो हमारा ऊपर जाना तो मुश्किल है। हम ऐसी जगहों पर ही कैंपिंग करते हैं जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सके। और यहाँ पर खलिया गेट के पास में एक टिकट काउंटर भी है, जहाँ से आपको ट्रैक शुरू करने से पहले एक टिकट लेना होता है, जिसका कॉस्ट 20 रुपये से 50 रुपये तक होता है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर से रखिएगा। और एक बार अगर आप खलिया टॉप पहुँच गए तो वहाँ से आपको पांचाचूली माउंटेन पीक्स का भी बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने मिलता है, जैसा कि हमने आपको दारमा वैली से दिखाया था। ये उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड है। यहाँ से आपको पांचाचूली की 5 माउंटेन पीक्स दिखाई देती है। तो अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कैंपिंग लोकेशन मिली नहीं, और वैसे भी ये लोकेशन काफ़ी क्राउडेड है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई खूबसूरत लोकेशन मिली तो फिर वहीं पर कैंपिंग करेंगे। और खलिया गेट से आगे बढ़ते ही हमने देखा तो रास्ता अभी नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब अभी हमें पहाड़ से नीचे उतरना है। और वहाँ से हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि और एक जगह आ गई थी, जहाँ पर भी कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। और जब वहाँ पर हमने रुक के देखा तो पता चला कि ये भी एक टूरिस्ट लोकेशन है, जिसका नाम थामरीकुंड नेचर ट्रेल है। और यहाँ पर भी एक ट्रैक है जो कि करीबन 8 किलोमीटर का है, जो आपको जंगल के बीचों बीच बसी हुई एक खूबसूरत झील की ओर लेकर जाता है, जिसे यहाँ पर थामरीकुंड कहा जाता है। तो यदि आपके पास में समय हो तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। तो अभी हम अपने रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे हैं। और वहाँ से आगे बढ़ते ही रास्ते में सबसे पहले रातापानी नाम की एक जगह आती है, और फिर उसके बाद में थल आता है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टाउन है। और अभी हमें हमारी गाड़ी में डीजल भी टॉपअप करवाना है, तो हमें पता चला है कि थल में ही अभी हमें पेट्रोल पंप मिलने वाला है। और वहाँ से हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि हमारी नज़र पड़ी सामने एक खूबसूरत वाटरफॉल पर, जो कि बिल्कुल रास्ते पर ही गिर रहा था। और जब हमने गूगल पर चेक किया तो पता चला कि इसका नाम अंजलि वाटरफॉल है, और ये भी एक यहाँ का फेमस टूरिस्ट लोकेशन है। तो जो भी लोग मुंशियारी आते हैं वो यहाँ पर भी विज़िट करने आते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सामने कुछ टूरिस्ट दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहो तो यहाँ पर नहा भी सकते हो। फ़िलहाल हम यहाँ पे नहीं रुक रहे, क्योंकि अभी प्रायोरिटी हमारी कैंपिंग लोकेशन की है। तो अभी हम कैंपिंग लोकेशन ढूंढने के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं। और उस वाटरफॉल से आगे बढ़ते ही अभी डाउनहिल शुरू हो गया था, और अभी हमें यह पहाड़ उतर के नीचे की तरफ जाना है। और वाकई में दोस्तों, रास्ते में जो नज़ारे दिखाई दे रहे थे उसकी तो मैं बात ही क्या करूँ। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने मिल रहे थे कि हम खुद को रोक नहीं पाए। तो एक जगह पर हम लोग ने उतर के थोड़ी सी फोटोग्राफी की।
कुछ देर रुककर यहाँ की कुदरत का आनंद लेने के बाद में हम फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में हमें कहीं पर भी कोई प्रॉपर कैंपिंग लोकेशन नहीं दिखाई दे रही थी और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम वापस से नीचे उतर जाएंगे। हालांकि हमारा आज का प्लान तो कहीं हिल टॉप पर कैंपिंग करने का था, लेकिन पता नहीं आज ऊपर वाले की क्या इच्छा थी, हमें कहीं भी ऐसी कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी कि जहाँ पर हम कैंपिंग कर सके। और अभी सबको भूख भी लगी थी, तो कहीं पे खाना मिलेगा तो सबसे पहले वो खा लेंगे। तो अभी हम रातापानी से 4 किलोमीटर नीचे आ गए हैं और यहाँ पर हमें एक ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन मिला है। यहाँ पे एक भाई साहब है, इनका ये जनरल स्टोर है छोटा सा। तो हम लोग तो दरअसल यहाँ पे ब्रेड बटर लेने के लिए रुके थे, तो हमने देखा तो ऊपर यहाँ पे इनके छोटे से 2 रूम भी है। तो अभी हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं। यहाँ पे नीचे उनका खुद का घर भी है, तो मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। यहीं पे हमने हमारी गाड़ियाँ खड़ी की है। ये देखिए, ये इनका स्टोर है। और यहाँ से ऊपर ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है। पहले तो हम लोग, उन्होंने बोला आप यहाँ पे टेंट लगा सकते हो, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे उनके 2 रूम भी है। तो एक ये रूम है, ये देखिए, और एक बाजू में दूसरा रूम है। तो हम लोग इसी में एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे उनका घर है। उन्होंने तो हमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कैंपिंग करने की भी परमिशन दे दी थी, लेकिन फिर हमें लगा कि फ्री में इस तरह से कैंपिंग करने से अच्छा है कि रूम ले लेते हैं, ताकि उनको कुछ पैसा भी दे दे, क्योंकि उनका नेचर हमें काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही कोऑपरेटिव थे। और यहाँ से व्यू तो देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। और रूम्स भी बेसिक्स है, इतने कोई हाईफाई रूम नहीं है, लेकिन रात में रुकने के लिए इससे बेटर क्या मिल सकता है। यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं और कमल भाई एडजस्ट कर लेंगे। और बाजू की छोटी रूम में मयूर भाई और उनकी फैमिली वहाँ पर सो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अभी एक एक करके सब सामान ऊपर लाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहले खाने पीने का सब सामान ऊपर चढ़ा रहे। तो आज हमारे यहाँ पे कैंपिंग में हम लोग सेव टमाटर की सब्जी और पराठे बना रहे हैं। सेव टमाटर की सब्जी नेहा भाभी बनाएगी, पराठे हम दोनों मिलके बनाने वाले। और ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हम लोग ग्रुप में इस तरह से कैंपिंग करें, क्योंकि अकेले अगर कैंपिंग करने निकलेंगे तो अकेले ये सब करना काफ़ी बोरिंग लगता है और उसमें कंटाला भी बहुत आता है। दरअसल पहले हमारा यहाँ पर पाव भाजी बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन हमें पाव या ब्रेड कहीं पे मिला नहीं। तो फिर टमाटर तो हमारे पास थे ही, तो फिर हमने सोचा कि टमाटर है तो सेव टमाटर की सब्ज़ी और पराठे बना लेते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में जो कैंपिंग से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 5 किलो के जो गैस के सिलेंडर आते हैं वो भी कैरी किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप में से किसी को ये परचेस करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। और इसमें खास बात तो ये है कि हम अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जब बुद्धि में हमने कैंपिंग किया था तो वहाँ पर हम लोग ने पकौड़े बनाए थे। अभी आप सोचिए ऐसी जगह पर पकौड़े कौन बना के खिलाएगा। और इस तरह से साथ में बैठ के जो खाने का मज़ा आता है ना दोस्तों, वो ये अपने आप में ही एक अलग बात है, क्योंकि इससे अपनापन भी काफ़ी बढ़ता है और सबको मज़ा भी बहुत आता है। और पैसे तो बचते ही है, वो तो एक अलग प्लस पॉइंट है। और मयूर भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो दिन रात खुद की बनाई हुई पहाड़ों में घर के हाथ का खाना। हिमांशु भाई कैसा लगा? बाद में बात करेंगे, बाद में चट्टा है। सब्जी इतना अच्छा है ना, अभी बात करने का मूड नहीं हो रहा, अभी खाने का मूड हो रहा है। खाने का मूड हो रहा है। अभी बैठो और पहले चलो चलो ठीक है, खा लेते। और दोस्तों वाकई में जो सरप्राइजेस हमें इस पूरी ट्रिप पर मिले हैं, ये हमारा प्लानिंग नहीं हो सकता है, ये सब ऊपर वाले का प्लानिंग है और तभी ये पॉसिबल हो पाया है। और खाने के बाद में अब समय था यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाने का। तो आप भी दोस्तों यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए। और उसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और फिर हमारे आगे के वीडियो में हम आपको यहाँ से चोकोरी लेके जाने वाले हैं, जो भी यहाँ का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, और वहाँ पर भी हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। तो हमारे आने वाले वीडियोस में हमारे साथ में बने रहिएगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आपके इस यात्रा से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।